देखिए सर, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अपनी वर्कशीट पे देखिएगा। बेसिक्स थोड़ा रिवाइज करता हूँ। जब आप आज एक या दो क्वेश्चन कर लेंगे आपको पूरी गेम समझ आ जाएगी कि चैप्टर के अंदर है क्या। एडमिशन का मतलब क्या है? आपकी एक ऑलरेडी फर्म है, फर्म समझिए, मतलब ऑलरेडी दो लोग काम कर रहे हैं। तीसरा पार्टनर कोई भी, ए बी है तो सी हो जाएगा हमारे एग्जांपल में, एक्स वाई है और जेड आ जाएगा साम नाम साम रखने के लिए। वो आपकी फर्म में क्या बनना चाहता है? पार्टनर। सिंपल सी बात है, आप किसी को भी अपनी फर्म में पार्टनर क्यों बनाएंगे? सोचिए। पहली चीज आपको क्या चाहिए होगी? कैपिटल, पैसा। दूसरी चीज, उस पर्सन का मार्केट में नाम बहुत है। जैसे मैं कहूँ जी ये फलाना पर्सन है, ए पर्सन है, अगर ये मेरे साथ जुड़ जाए, मैं इसके साथ इकट्ठा हो जाऊं तो हमारा बिजनेस का नाम काफी डेवलप हो जाएगा। गुडविल या कैपिटल, ये तो था आपका लालच जो आप सोच रहे थे। अब एज अ न्यू पार्टनर मैं आपसे क्या डिमांड करता हूं? मैं कहूंगा सर आप अपनी मुझे बैलेंस शीट दिखाइए। आप कहोगे लो सर अभी क्या दिक्कत है, ये रही, ये बैलेंस शीट पड़ी है मेरी आपके सामने। मुझे कैसे विश्वास आएगा निशांत कि ये बैलेंस शीट सही है या गलत है? तो मैंने कहा एक काम छोटा सा, मैं कहा सर क्या हम रीवैल्यूएशन करा सकते हैं? कहते हाँ सर इसमें दिक्कत क्या है? रीवैल्यूएशन मतलब जिसकी वैल्यूएशन हो रखी है उसकी दोबारा करवा रहा हूं। जैसे आप मुझे कहो साहिल सर ये पेन कितने का लेकर आए, मैं कहा 20 रुपए का। अगर मैं नहीं मानता दोबारा पूछो। मैं कहा यार बोल रहा हूं जब मैं 20 का है। अगर तो मैं बॉक्स देख ले ना, मैं दोबारा पता कराऊंगा। आप क्यों पता करा रहे हैं? ये सर आप लेकर आए, शायद आप झूठ बोल रहे हो या आपने अपनी किसी जानकार से लिया हो, वो आपको सही बोल दे 20 रुपए का है, मार्केट में शायद ये 15 का मिल जाए। मतलब ऐसी कोई भी बात, तो मैं क्यों रिस्क लूंगा जी? क्योंकि मैं आपकी फर्म में क्या बनने जा रहा हूं? पार्टनर। आज के बाद अगर मैं पार्टनर बन गया आपका, आपकी जितनी लाइबिलिटीज वो मेरी होंगी, आपकी जितनी एसेट्स वो मेरी होंगी। अगर कल को मुझे फ्रॉड लगा, मुझे पता चलता है आपके पास तो एसेट ही नहीं है, सब फ्रॉड लिखा हुआ है, कैश कुछ है ही नहीं, स्टॉक जाके मैंने देखा वो डेड है, खराब पड़ा है, मैं देख रहा हूं डेटर ऐसे लोग हैं जिनसे पैसा लेना मुश्किल ही है, नहीं नामुमकिन है, तो मैं तो फंस गया यार। तो मैं ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कौसी कॉलेज में जाने से पहले 2 बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, वहां क्या है, यहाँ क्या है, वहां क्राउड कैसा होगा, यहाँ कैसा है, वहां का माहौल कैसा है, सारी चीजें एक नया पार्टनर भी सोचेगा। फिर बात चली, सीधा मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ये रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन आपसे क्या मांगता है? नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस वैसे पूरी +2 में 3-4 बार सुनेंगे आप। +1 में जो सुना था वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस था, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां क्या आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एक और सुनेंगे, पहला चैप्टर है आपका, क्लास में टीचर बात करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप कहोगे ये कौन सी बला आ गई? अब अलग अलग है, सबको अलग अलग समझाऊंगा। पी एंड एल अलग चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन अलग चीज है, एडजस्टमेंट अलग चीज है। एडजस्टमेंट तो रिवैल्यूएशन ही है। दूसरा हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों सर? आपके आने से हमारी जो बैलेंस शीट चेंज होगी, क्या हम चेंज नहीं करेंगे, कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे, तो मुझे कैपिटल अकाउंट दोबारा से बनाना पड़ेगा। बल्कि आप तो नए पार्टनर आए हैं, आपकी भी कैपिटल लिखनी पड़ेगी। पर हम बनाने का वे बड़ा सुंदर बताया था, तीनों पार्टनर्स कैपिटल इकट्ठे बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, लास्ट बनेगी बैलेंस शीट। अब बच्चा कहता अब बैलेंस शीट क्यों बनेगी? पहले तो बनी हुई है, पहले थी ओल्ड बैलेंस शीट, सिर्फ किसकी? ए और बी की। अब कौन आ गया? सी। अब नई बैलेंस शीट बन जाएगी ए बी ऑफ सी। तो ये पॉइंट है। ये रहा छोटा सा सैंपल रीवैल्यूएशन का। क्या कहता है आपके सामने पढ़िएगा, एक जस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, सिंपल समझो, जिससे प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो जहां नॉमिनल अकाउंट आ गया, +1 का रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होंगे, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होंगे। इससे ज्यादा क्या बताऊंगा, पढ़ते ही समझ आ जाता है। ये समझो मेरी बैलेंस शीट है, अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू समझोगा अगर अप जाएगी तो सोचिएगा क्या होगा? प्रॉफिट। मेरी एसेट्स की वैल्यू डाउन जाएगी, इससे सिंपल तो क्या ही बोलेंगे सर, लाइबिलिटीज की वैल्यू अप जाएगी तो लॉस होगा, लाइबिलिटीज की वैल्यू डाउन जाएगी तो प्रॉफिट होगा। अल्टीमेट दोनों साइड बन जाएंगी, जो दोनों में बड़ा होगा। आप 2 मिनट रुक के टोटल करेंगे, सर डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है? अगर क्रेडिट बड़ा हुआ तो क्वेश्चन में इवा क्या आएगा? प्रॉफिट। अगर डेबिट बड़ा हुआ क्वेश्चन में क्या आएगा? पहले भी अभी करते थे, आज भी करते हैं, बट ये प्रॉफिट और लॉस सिर्फ और सिर्फ किसमें बांटा जाएगा? ए और बी में। अपनी भाषा में बोल दूं, ओल्ड पार्टनर्स में। कल को ओल्ड पार्टनर पी क्यों हो?
एक्स वाई हो, आर एम हो, कुछ भी हो, ओल्ड पार्टनर में, बिकॉज न्यू तो अभी आया है ना, उसको तो पता ही नहीं आप क्या करते थे इससे पहले। आप अपना हिसाब तब सब क्या कर लीजिए फाइनल। फिर बात क्या आई, बैलेंस शीट छोड़ दीजिए, सब जी सब देखो रिवैल्यूएशन कराएंगे, मे बी प्रॉफिट हो ना, सब ओल्ड समझो बात को, मैं बताऊंगा जब आप कंफ्यूज ना होइए ना, तभी पहले दिन सारे क्वेश्चन पूछो, वरना मिक्स हो जाएंगे, ओल्ड भी है न्यू भी है एसआर भी है, आप क्यों इतना सोच रहे हो, आपको सिर्फ कुछ ओल्ड है। न्यू रेशियो आपके अभी तक कहीं काम नहीं आई, ना कभी काम आएगी अभी तक। सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन स्टिल पेंडिंग है, वो क्या, लास्ट टाइम जो अभी तक 2 साल से चल रहा है, एडमिशन का लेवल इन्होंने बहुत कम कर दिया, कुछ स्टेप्स हैं एडमिशन के वो उन्होंने काट दिए सिलेबस से। अगर आपके टाइम भी वो रहा फिर तो हमें कोई चक्कर ही नहीं, फिर तो न्यू रेशियो का आधा काम तो कम ही हो गया, सिर्फ सब कुछ किस में जाएगा, ओल्ड। दिमाग में रखो क्यों, जब बैलेंस शीट ओल्ड है, पार्टनर ओल्ड है, नया तो अभी आया, मेरे आने से पहले आपके घर क्या चलता है तो आपको पता है ना सर, मुझे थोड़ा पता है। हाँ बस मेरे आने पे आपको अपना सारा सिस्टम क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ठीक भी क्या, अगर आपके कुछ प्रॉफिट्स हैं आप लोग बांट लीजिए, अगर आपके कुछ लॉसेज हैं आप लोग वो भी बांट लीजिए, खत्म। मुझे मेरा सिस्टम सारा क्लीन चाहिए, ये नहीं आज मैं पार्टनर बन गया, साल पता मुझे कह रहे हैं ओ साहिल जी एक प्रॉफिट रह गया था बांटने वाला, मेरा मन मानेगा, मैं कहूँ पक्का मेरे से झूठ बोल रहे हैं जी, ये प्रॉफिट अभी का है, इसमें मेरा भी शेयर है, मुझे देने की बजाय जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। तो आपको पहले अपने अकाउंट क्या करने पड़ेंगे, सेटल। क्लियर, आगे सुनिए, ये एक छोटा सा फॉर्मेट था, ऐसे बनेगा इवा, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, तीन, अभी तक मैं तीन वाला ही कराऊंगा, आने वाले टाइम में चार वाला भी करेंगे, तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है तो हम दूसरी तरह रोटेट करके बनाएंगे। क्या स्टार्टिंग होगी बाय बैलेंस, किससे पढ़िएगा, बीडी। कैपिटल हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, बाय बैलेंस बीडी। +1 से पढ़ रहे हैं आप लोग सर, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। नया पार्टनर जब घर से कैपिटल लेके आता है, +1 में उसकी एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल आती है, कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिखूंगा, चेक करो, क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय कैश, ये बैठा है बाय कैश। नेक्स्ट पॉइंट, बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बिकॉज आपने प्रॉफिट कहां निकाला था, डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट की कहां जाएंगे फिर चेक करिएगा, क्रेडिट साइड, ये बैठा, कॉमन सेंस है जी, लेजर वाला रूल है, एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट। बाय रिजर्व फंड, अगर आपकी कोई पुरानी सेविंग्स है दोनों पार्टनर्स की बांट लीजिए। बाय पी&एल, अगर आपके कोई पुराने प्रॉफिट्स हैं उसको भी बांट लीजिए। टू रीवैल्यूएशन लॉस, अगर लॉस हुआ तो डेबिट आएगा, आप जानते हैं, पी&एल में लॉस हुआ तो डेबिट आएगा, और लास्ट क्या आएगा, सीडी। हमने एक पॉइंट यहां पे कल एज अ फॉर्मेट मिस कर दिया था, क्या, बाय प्रीमियम फॉर क्या, गुडविल। जब नया पार्टनर अपने घर से क्या लेकर आएगा, गुडविल, नया पार्टनर, तो उस गुडविल को हम बांटेंगे कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग। अब बात करूंगा, सुनना, एक रेशो का जन्म हुआ पूरे चैप्टर में, क्या नाम है रेशो का, सैक्रिफाइसिंग। आई थिंक सो इतना कॉमन वर्ड है, आप लाइफ में कई बार बोलते हैं कि मेरे सैक्रिफाइस बहुत हैं, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, त्याग। अब कॉमन सेंस है, पहले दो पार्टनर्स थे, अब तीसरा पार्टनर आ जाएगा, तीसरे की आने की वजह से जो हम लोग, अब तीसरा भी धक्के से आ जाएगा, अगर हम लोग अपना कुछ शेयर छोड़ेंगे तभी तीसरा पार्टनर आएगा। एग्जांपल, वो एक छोटी एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए दो पार्टनर है, आप मत लिखिएगा, आप समझिएगा, ए और बी, ए के पास कितने परसेंट स्टेक है, 60, बी के पास कितना है, 40। कल को मान लो ईवा सी कहता है मैं आपके बीच में क्या बनना चाहता हूं, पार्टनर, उसको कितना शेयर दोगे, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। 60 आपके पास, 40 आपके पास, टोटल कितना हो गया, 100। सी कहां पे आएगा, कॉमन सेंस है, सी भी तो कुछ लेगा। आपने मान लो कुछ सेटिंग कर ली आपस में, ए कहता चल यार मेरा 50 कर दो, बी कहता चल मेरा यार 30 कर दो, तभी जाके कहीं सी को कितना मिलेगा। अगर आपने कुछ लूज करा तभी मुझे मिला, इतना तो दिमाग हम लगाएंगे ही। सेम चीज यहाँ पे है, अब दो लोग बैठे हैं, तीसरे को एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करेंगे, अगर कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, सैक्रिफाइस या किस में करेंगे, अपने शेयर में, तभी आपको शेयर मिलेगा। अब मैं रेशो बोल रहा था, मेरी पहले रेशो क्या थी, 5:4, 5:4 बोलने का मतलब 5/9 टोटल से, 4/9, 9 सेम होने के चक्कर में इसको हम 5/4 बोल देते हैं, वरना 5/9 4/9 लिखिए। न्यू रेशो आपकी क्या है, 4 3 2, अच्छी बात तो ये है, इसका टोटल भी क्या बना, 9 4 3 7 2, आज मैं ऐसी क्वेश्चन कराऊंगा 9, तो कहोगे पहले भी 9 था आज भी 9 है, साफ पता चल रहा है। अगर माइनस करूं, फॉर्मूला क्या है सैक्रिफाइसिंग का, मैथमेटिकली ओल्ड रेशियो माइनस क्या, न्यू रेशियो। तो हमें क्या दिक्कत है सर, फॉर्मूला आपने बता दिया, माइनस एलसीएम ही तो लेना है, मैं मुझे कौन सा नहीं आता,
ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड का बताओ 5/9 माइनस 4/9, आई थिंक सो कोई एलसीएम भी दिक्कत नहीं है यार, कॉमन फैक्टर है तो सीधे आ जाएगा 1/9। बी का 4/9 माइनस 3/9, अगेन बस दोनों ने अपना 1/9 शेयर क्या किया, सेक्रीफाइस, तो जाके सी का कितना शेयर बन पाया। आप चेक भी कर सकते हैं 1/9 दोनों को करना नहीं, सुनना है। अगर मैं ऐड करूं तो कितना बन जाएगा 2/9। हर जगह चेक करवाऊंगा, बट अभी फर्स्ट क्लास है, ज्यादा तक नहीं करेंगे, चैप्टर बड़ा है, शुरू कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा रिदम से चलो। ये सेक्रीफाइसिंग क्या है आपका 1:1। डाउट ये आया निकाला क्यों, करा क्यों, ये ओल्ड है न्यू है, ऐसा क्यों निकाला, सिर्फ एक काम के लिए, वो आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैं इतना कर रहा हूं के लिए, वो क्या, जब भी नया पार्टनर घर से क्या लाएगा, गुडविल। और आप कहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा लाएगा, पढ़ाऊंगा। नया पार्टनर सी विल ब्रिंग, क्या लाइन होगी, सी विल ब्रिंग ₹50,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल। इससे सिंपल लैंग्वेज क्या बोलूंगा, साफ तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सी अपने घर से 10,000 किसके लाया, गुडविल के। उस 10,000 को कैपिटल नहीं, गुडविल को, कैपिटल उसकी हुई है, कैपिटल सी की ही है। उस 10,000 गुडविल को बांटने के लिए हम कौन सी रेशो निकालेंगे, बस ये उस रेशो में बांटना है। बाकी सब कुछ आज के बाद आप मुझसे पूछोगे, बाकी सब कुछ ओल्ड रेशो। आज के बाद कभी डाउट नहीं आना चाहिए सर ये किसमें बांटूं, ये किसमें बांटूं, ये किसमें राइट ऑफ करूं। आज के बाद आप खुद कहेंगे सर ओल्ड रेशो, सिर्फ गुडविल, सिर्फ गुडविल कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइस। देखो इतना आपसे डिमांड कर सकता हूं कि आप याद करेंगे कि सिर्फ गुडविल सैक्रिफाइसिंग में, बाकी सब कुछ, तो क्या लड़ाई है। और न्यू और कहां काम आएगी अभी बताना ठीक नहीं होगा, कि जब सिलेबस पता चल जाएगा तब वो बता दूंगा, वरना आप खामखा परेशान हो जाएंगे कि न्यू कहां काम आएगी, क्या सिस्टम है, लीव इट सिंपल। अब ये रहा जी कल का आपका रिवैल्यूएशन। नहीं जी ए और बी की आपने किसकी निकाली, क्या हो गया, ये देखो सी तो नहीं है यार, हद होगी। सी के आने की वजह से तो हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी का तो 2/9 है ही है। सी के आने की वजह से तो आपने ए और बी ने क्या करा, सेक्रीफाइस, तभी तो उसको तो कंपनसेट कर रहा है। अगर उनका नुकसान हुआ है तभी तो उनको हम गुडविल देके शांत कर रहे हैं कि ये पकड़ पैसे और शांत हो जा। अगर आप कुछ नुकसान कर रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, दूसरा बंदा पैसे देगा तभी आप चुप करेंगे, सी देगा, वो घर से लेकर आएगा, हाँ सी देगा। पहले कह रहा हूं मैं, इसलिए दे रहे हैं ना वो, आप उसको शेयर दे रहे हैं, आप उसकी वजह से सेक्रीफाइस, कौन किसी की वजह से सेक्रीफाइस करेगा मुझे बताइए, अंटिल अगर उसको पे कर देगा। नेक्स्ट ये रीवैल्यूएशन है जी, मैं दिखा देता हूं दोबारा से क्या कहानी थी। यहां से पॉइंट 2 से लेके 5 तक बड़े आराम से देखिएगा क्या था, मैं थोड़ा इलाज कर दूं। स्टॉक वाज रीवैल्यूड कितना हुआ था, 36, ऊपर कितना है 40, सब पता चल रहा है यार स्टॉक कम हुआ है, नुकसान हुआ है, कहां पे आएगा डेबिट साइड, ये देखो टू स्टॉक 4,000, इससे सिंपल नहीं हो सकता, बाकी करेंगे और भी हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट मेक का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्लस वन पढ़ते थे, पीडीडी कितने पे, डेटर पे कितने परसेंट, 10, डेटर है 50,000, 50,000 का 10% 5,000, 2 पीडीडी 5, बोलो डाउट, सिंपल। इसका मतलब शक है, मुझे डेटर्स पे शक है, शायद वो 5,000 पे नहीं देंगे, दैट्स इट, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिशिएट मशीनरी कितने से 20%, मशीनरी चेक करो 60,000 का 20% 12,000, ये रहा टू मशीनरी कितना रहे 12,000, डाउट सही। एंड द लास्ट पॉइंट, बिल्डिंग कितनी हो गई 130, ऊपर कितनी है 1 लाख, बढ़ गई कितने से 30, बाय बिल्डिंग इट्स अ 30, इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट हो गया, एसेट है। अब दोनों साइड चेक करो आपको कौन सी साइड बड़ी लग रही है, क्रेडिट साइड पे है 30 और डेबिट साइड पे है 4 + 5 9, 9 + 12 21, कौन बड़ा है 30, तो 30 ही टोटल लग जाएगा दोनों तरफ। यहाँ 9,000 का इवा क्या आ जाएगा प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बड़ी है प्रॉफिट साइड बड़ी है, तो टू प्रॉफिट ए और बी में बांटेंगे, कौन सी रेशो पढ़ो, क्या लिखा मैंने ओल्ड रेशो, एंड ओल्ड रेशो आपकी क्या थी क्वेश्चन के ऊपर माथे पे लिखी हुई है, ये रही 5 समझते हैं, 5/9 4/9, कल बताया था। आप इसको ऑरली भी बांट सकते हैं, मुझे इशू नहीं, लिख के भी बांट सकते हैं ऐसे, 9,000 इंटू 5/9 5,000, 9,000 इंटू 4/9 4,000, जैसे आपको अच्छा लगे। अब आ गया जी आपका कैपिटल अकाउंट, मेन फिर बैलेंस शीट बनाएंगे इसके बाद। कैपिटल अकाउंट समझिए, मतलब बनाना सीखो, पर्टिकुलर्स फॉर्मेट ध्यान से, कॉलम ज्यादा छोटे भी नहीं कि अमाउंट ही ना लिखी जाए, इतने बड़े भी नहीं कि पर्टिकुलर छोटा सा रह जाए। पर्टिकुलर्स में हम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं, देखो बाय रिजर्व फंड
नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं हम लोग, जरूरी नहीं कि फर्स्ट लाइन में ही सब कुछ लिखना है। तो कॉलम जो बनेंगे एबीसी के वो थोड़े से इतने अच्छे हों, अगर लैक्स में फिगर हैं तो लैक्स में आ जाएं, थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड, ये नहीं ब्रीक ब्रीक से बिल्कुल गाड़ियां मार देते हैं, वो मत करना, ठीक है। पढ़िए पहला पॉइंट, कैपिटल अकाउंट है, कहां से स्टार्ट होगा, जल्दी बोलिए सर प्लीज, कहां से स्टार्ट होगा कैपिटल अकाउंट, मुझे बोलिएगा। कैपिटल अकाउंट आपका स्टार्ट होगा बाय बैलेंस बीडी, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, बीडी मुझे देख के बताइए कितना था, आपकी पीडीएफ आपके सामने बैठी है, ये रही 1,80,000, देख लीजिए। ए और बी की कैपिटल कहां से आएगी, बैलेंस शीट से, 1,80,000 टिक कर लो, किसी को दिक्कत है बताओ, किसी को दिक्कत है बताइए, ठीक। वही बैलेंस शीट देखना मेरा फंड है, साथ ही साथ एक वर्ड बैठा था ईवा, कौन सा, रिजर्व फंड, जिसको आप बोलते हैं पास्ट सेविंग्स, पास्ट अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, या कुछ लोग नाम बोलते हैं अनडिस्टर्ब्ड प्रॉफिट, जिनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया था, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हमने बांटा नहीं था। सर आपके ही हैं, मेरे नहीं है। अगर आपको कैसे श्योर है ये आपके ही है यार, बैलेंस शीट आपकी है, मैं तो अभी आया, दे एडमिट सी, बैलेंस शीट आपकी है, जो अंदर का सामान है वो भी आपका है, प्रॉफिट है वो भी आपके, तो ये 27,000 प्रॉफिट ए और बी का है, ए और बी ही घर ले जाएंगे, कौन सी रेशो में, कॉमन सेंस, क्या लड़ाई है, हाँ बांटने का पॉइंट है, 27,000 को 5-4 में, कुछ बच्चे ऑरली बांट लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के बांटेंगे तब भी दिक्कत नहीं, बोलिए जी। प्रॉफिट और लॉस बनेंगे ना वो एसेट और लायबिलिटी, नहीं नहीं नहीं, एसेट लायबिलिटी का तो हमने कर दिया रिवैल्यूएशन, वो तो रिवैल्यूएशन हो गया, अब कैश का हो ही नहीं सकता, कैश तो वही है, कैश में क्या झूठ बोलेंगे, कोई इतना झूठ नहीं बोलेगा, कैश झूठ बोलेगा, मैं बोलूँ मेरी जेब में ₹1,00,000 हैं अभी चेक हो जाएंगे, वहां थोड़ा झूठ बोलूंगा मैं, बाकी सारी एसेट्स का आपने करा तो दिया रिवैल्यूएशन, जिसका नहीं हुआ वो सेम रेट पे है, उसका कोई चेंज नहीं, जैसे क्रेडिटर्स का पॉइंट नहीं आया चेक करो, क्रेडिटर्स का कोई पॉइंट नहीं है क्वेश्चन में, देखो तो क्रेडिटर सेम है, क्रेडिटर्स में कोई झूठ नहीं बोला मैंने आपसे, वो पार्टनर्स का क्वेश्चन है, पार्टनर्स में सिर्फ एक्चुअली लिंक लो ना, पार्टनर्स में एसेट्स कब जाती हैं, कब गई थी +1 बताइए मुझे, पार्टनर्स में सिर्फ ड्राइंग्स, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉसेस, एंड रिजर्व फंड इज अ प्रॉफिट, जो पिछले साल हो गए हैं, बट ये है आज के नहीं है, देखो पास्ट प्रॉफिट्स हैं जो आप नहीं बांटे थे, कल मैं बता तो रहा था, आपने अपने घर पे कोई मनी बैंक लगा रखा है, आपकी सेविंग है, कल को मैं और इवा दोनों पार्टनर बन जाते हैं, इकट्ठे हो गए, क्या ये अपनी सेविंग मुझे देगी, कभी भी देगी, कारण क्यों, सेविंग किसकी है, इवा की अपनी है, मुझे क्यों देगी, मुझे क्यों देगी, फिर तो अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं किसी के साथ भी पार्टनर बन जाया करूंगा, ले अब ये तेरे पैसे मेरी हो गई, ये क्या मतलब है, ये प्रॉफिट आपके हैं, आप ही बांटेंगे, 27,000 को कौन सी रेशो में, अब देखो इसको आप लिख के बांट दीजिए 5/9, तो मुझे दिक्कत नहीं, अगर उन्हीं पैसे से एसेट तो आपकी वो अलग चीज, फर्म की, मेरी ना कहो, फर्म की, आप थोड़ा डिफरेंट पढ़ रहे हैं, सोल ट्रेड और फर्म में फर्क है, पार्टनरशिप अलग आइडेंटिटी आ जाती है, पार्टनर्स अलग आइडेंटिटी, फर्म का नाम अलग से आ जाएगा, पार्टनर्स का नाम अलग से आ जाएगा, मैं तो 4 फर्म में पार्टनर होता हूँ, आपकी फर्म में पार्टनर बन गया, आपकी फर्म में भी हूँ, आपके में भी हूँ, पर फर्म अलग अलग है, आपके साथ कपड़े का काम है, आपके साथ शूज का काम है, आपके साथ गारमेंट्स का काम है, अलग अलग सिस्टम है मेरे, उसको अकॉर्डिंगली तो बांटना ऑरली भी हो सकता है, तो 27,000 को 5/9, 9 के टेबल पे कटिंग करेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 5 का कितना आ जाएगा 15, यहाँ कटिंग करेंगे 3, 3 4 का कितना आ जाएगा 12, इसमें कोई लड़ाई नहीं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं, ऑरली मेरा मन जो कहता है 5/4 कितना था टोटल 9, 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो पर हेड कितना आ जाएगा 3, सबको बताना चाहिए, 3 के टेबल पे 27, 3 पे 9 पे डिवाइड करके 3,000 आ गया पर हेड, पहले का शेयर क्या है 5, 5 3 15, 4 3 12, जैसे आपको अच्छा लगे, इसमें कोई लड़ाई नहीं कि मैं किसी को कंपेल करूं तो ऐसे ही कर, नहीं मुझे तो आंसर चाहिए 15 और 12, आप निकाल दीजिए डन, ये रिजर्व फंड हो गया, ये कैपिटल हो गया, और इधर से चलता हूं, ये रहा रिजर्व फंड 15 और क्या 12, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए कुणाल, देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सी ब्रिंग्स ₹60,000 एज क्या कैपिटल, सी अपने घर से 60,000 क्या लाया कैपिटल, ये सी का है मेरा नहीं है, सी का है, एंड सी कितने पैसे लाया गुडविल के, ये 20,000 गुडविल जो सी लाया, इसको कौन बांटेगा, बस कौन सी रेशो में, सेकंड रेशो में 1:1, सैक्रिफाइसिंग क्या थी 1:1, बस ये खास बात है, ये मत भूल जाना, यही पॉइंट मेन है, तो इसको लिखेंगे क्या, पहले तो बाय कैश, जो कैपिटल लेकर आया, कैपिटल किसकी थी, तो मैंने सी के कॉलम में ही लिखा, मेरा कोई रोल नहीं भाई, तेरे पैसे हैं तेरे रख, हाँ बट जो गुडविल आएगा तू, उसको मैंने नाम चेंज कर दिया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन सी रेशो में, एसआर में 10,000, ये हम बांट लेंगे, ये हम बांट लेंगे, लेके तू आया था,
लेके तो आया था 20,000, 1:1 रेशो थी देखो, तो मैं 10-10 इक्वल इक्वल बांट ली। नेक्स्ट बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने पीछे निकाला था, ये रहा 5 और कितना 4, ये बैठा हुआ 5 और कौन सा सम तो क्रॉस एंट्री होगा, और यहाँ कुछ भी नहीं था डेबिट साइड, टोटल लगा के क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरी बैलेंस। दैट्स द पॉइंट। अब इसको हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, इसी के नीचे मेरे साथ शुरू कीजिए, लिखिए लिखिए जल्दी बनाइए सर फास्टली, थोड़ा सा हेडिंग दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपसे करवाऊंगा, लिखिएगा। प्रगुण समझ आ रहा है जी? यस सर। ठीक है जी, लो जी बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पे लाइबिलिटीज नहीं लिख सकते हैं, पर मैंने डेट नहीं दी हुई, मैंने लिखा ही नहीं कुछ, पेपर में आएगा तो आप जरूर लिखिएगा। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, आराम से फॉर्मूला लीजिए। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। पहले ही काम आप जाते सर क्या करेंगे, फर्स्ट वर्क जाते सर लाइबिलिटी में पहला वर्ड लिखेंगे कुणाल हम लोग, कैपिटल ए बी और सी, लिखिए कैपिटल ए बी एंड सी। जो अभी आपने बैलेंस निकाला था, बैलेंस शीट से दिखा दूंगा आपको, ये रहा, ये देखिए ये बैठा है। ए की कितनी कैपिटल है, 130, बी की कितनी है 1,06,000, सी की कितनी है 60, लिखिएगा 130, इसको सीधा मेन कॉलम में भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे, 1,30,000, 1,06,000 और सी का कितना है 60, आराम से लिखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, गारंटी रही थर्ड क्वेश्चन आपको मजा आना शुरू हो जाएगी, हाँ क्या गेम है सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ तक डाउट बताओ। अब इसको कंपेयर करो पुरानी बैलेंस शीट से। पुरानी बैलेंस शीट में पहला वर्ड क्या था, कैपिटल, हमने लिख दिया। दूसरा वर्ड क्या था, रिजर्व फंड, हमने बांट लिया, खत्म हो गया। तीसरा वर्ड क्या है, क्रेडिटर, कितने पड़े हैं चेक करिए 63, नीचे कोई पॉइंट पेटर का नहीं था, तो सेम आ जाएंगे, लिखिए क्रेडिटर्स 63,000, जिसके साथ कोई चेंज नहीं हो वैसे ही आ जाए, डन, खत्म हो गया। लाइबिलिटी साइड इतनी सी हो, बताओ डन। अब एसेट में आ जाओ, पहला वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा रब कर दूं, हाँ कैश कितना दिया हुआ है 20, घबराइए मत, नया पॉइंट आएगा थोड़ा सा, लिखिए ब्रैकेट में लिखिएगा कैश 20,000 प्लस, ये तो आपके पास है, फर्म के पास 20 प्लस, याद है सी अपने घर से कितनी कैपिटल आया था, वो भी तो ऐड करेंगे, याद करो 60,000 प्लस वो 20,000 और क्या लाया था, गुडविल, गुड, कुछ लोग लिख लेते हैं इसके आगे कैपिटल, इसके आगे गुडविल, जैसे आपको याद रहे वो आपकी इच्छा, हम इतना जरूर बोलेंगे कि आपको हिंट रहे। कैश 20 प्लस 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा भाई 1 लाख, 1 लाख 60 प्लस 20 1 लाख। नेक्स्ट कंपेयर करो क्या नाम है, पहले मैं नाम लिख लूं, स्टॉक डेटर मशीनरी बिल्डिंग, नाम लिख देते हैं पहले, आ जाओ स्टॉक डेटर बिल्डिंग, आराम से पहले नाम लिख लीजिए, फिर आराम से फिट करेंगे इसको बैठ के, नाम लिख लीजिए पहले, स्टॉक डेटर मशीनरी बिल्डिंग, लिख लिया जी, आराम से लिखिएगा। लो लिख लिया तो कुणाल चेक करके बताओ स्टॉक आपके पास बैलेंस शीट में कितना था, बैलेंस शीट में स्टॉक कितना था 40, नीचे हमने जब वैल्यू किया था पॉइंट नंबर 2 में कितना हो गया था स्टॉक, चेक करो 36, तो बैलेंस शीट में कौन सा लिखेंगे 36,000, देखिए बस यही ध्यान देने वाली बात है, जो नई वैल्यू है, जो नई वैल्यू है हम वो लिखेंगे, डन हो गया। नेक्स्ट डेटर्स कितने थे बैलेंस शीट में हमारे पास 50, कितने परसेंट आपने पीडीडी बनाया था 5,000, वैसे तो हमें शो करना चाहिए, बिकॉज जब भी पीडीडी होती है हमें शो करना चाहिए, कैसे मैं ब्रैकेट में दिखाता हूँ, अगले क्वेश्चन में दिखा दूंगा। डेटर्स ब्रैकेट में दिखाना 50,000 माइनस कितना 5,000, 50 माइनस 5 करके कितना आ जाएगा 45, 50,000 माइनस 5 करके कितना आ जाएगा 45, डाउट सही। नेक्स्ट वर्ड मशीनरी, कितनी थी हमारे पास, जल्दी बोलेगा 60, कितनी कम हो गई थी 20%, कुछ लोग यहाँ से भी देख लेते हैं, हाँ याद ही हो जाता है, 60 थी 12,000 कम हुई थी, 60 माइनस 12 कितने हो जाएंगे 48, लिखिएगा 48, नो डाउट। एंड द लास्ट वन इज अ बिल्डिंग, वो 1 लाख थी 130 हो गई थी, कितनी बढ़ गई 30,000, तो इट्स अ 130, ठीक है डन। जो नई वैल्यू आएगी वो लिखी जाएगी यहाँ पे, रीवैल्यूड अमाउंट। अब टोटल लगाइए, मुझे दोनों साइड का चेक करके बताइए क्या ये सही है या गलत, करिए अपना अपना टोटल, 130 106 कर लीजिए।
दोनों साइड्स का टोटल चेक करके देख लीजिएगा कितने से मैच कर रहा है। लाइबिलिटी साइड का तो 359 कह रहे हैं। एसेट्स का भी चेक करो, 1 लाख प्लस 36 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 130। आराम से करिए, टोटल आपने ही करना है ये, बताइए मुझे करके। कितना आ रहा है बताइए। 359 चेक कर लीजिएगा, किसी को डाउट है तो चेक कर लीजिएगा। अपने एंड पे बच्चों ने सही कहा, 359 इज योर टोटल। लगा दो, टोटल लगा दो। 3,59,000 मैच करेगा सर? ना मैच करता तो क्वेश्चन मेरा कहीं ना कहीं क्या होता, गड़बड़। अब क्लियर है, अपना कंप्लीट क्वेश्चन आपकी कॉपी पे हो गया, पहला कंप्लीट है। देख लीजिए कोई डाउट है बताइए सर, बोलिए जल्दी। डन। लो फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीडी पकड़ते हैं। आइए फिर करिए, फिर देखिए मजा ले। लो आपकी तरफ ही उम्मीद है मेरी, यहाँ पे लाइन लगा दी। ये रहा जी क्वेश्चन आपके सामने पूरा स्क्रीन पे, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो क्या है कुणाल? 4:3। 4:3 मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग? 4/7, 3/7। समझिया करो, आपके पास शीट है तो आप लिख भी सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 4/7 ऐसे 3/7 लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट 31 मार्च 20 की है। कैश, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, डीआर कोई खास वर्ड नहीं, नॉर्मल एसेट्स हैं। क्या रिजर्व? रिजर्व रिजर्व क्या है? प्रॉफिट्स। किसमें बांटेंगे? पार्टनर्स में। कौन सी रेशो? ओल्ड। कौन सी रेशो? ओल्ड। क्रेडिटर्स नॉर्मल लायबिलिटी है। कैपिटल कैपिटल में जाएगा, कैपिटल कैपिटल में जाएगा। ऑन द अबव डेट दे एडमिट सी एंड द न्यू पीएसआर फुल फॉर्म न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पीएसआर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। वैसे आपका काम आसान कर देता हूं, 3:2 भी कितना होता है? वैसे चेक करवा रहा हूँ, ये शॉर्टकट है, पेपर में अप्लाई कर सकते हैं जहां टोटल सेम होगा। यहाँ पे भी 4 और 3, रीवा कितने थे? यहाँ पे भी 3, 2 कितने हैं? 7। जब टोटल सेम हो तो आप ऑरली कर सकते हैं। कैसे? 4 वाला शेयर, ए का शेयर 4 था, वो कितने पे आ गया? 3 पे आ गया। 3 वाला शेयर कितने पे आ गया? 2 पे। मतलब दोनों ने सेम सेक्रीफाइस किया है, 1/1 पिछले की तरह। बट मैं चेक करवाऊंगा, ऐसा निकलवाऊंगा 1/7 1/7। तो मतलब इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी ऐसा क्या है? 1:2। सिंपल। आगे जाइए। सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल कितनी लाया जशन? 50,000। ये तो आपके पैसे, आपकी कैपिटल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एंड गुडविल कितनी लाया? जल्दी बोलो। इस 16 को किस में बांटेंगे? ए और बी। कौन सी रेशियो? SR 1:1। कितना कितना आ जाएगा सोचिएगा? 8-8, क्योंकि 16,000 तो है ही है। इक्वल बांटेंगे 8-8, इक्वल बांटेंगे, हाफ हाफ 8-8। यहां से लेके जितने पॉइंट्स हैं ये सब हम लोग करेंगे। किसके हैं ये? रिवैल्यूएशन। अभी करने चाहिए, मुझे लगता है समझाना चाहिए आपके सामने। अच्छा शुरू करते हैं, हेडिंग देख के। सॉल्यूशन 2 कौन सा जी हो गया? इसी तरह देखते हैं जी, आ जाओ यहीं से देखो। पहला काम मैं अपने, इसी बहाने हमारी हैबिट बन जाएगी। लिखिएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की ओल्ड क्या है? 4/7। बी की ओल्ड क्या है? 3/7। न्यू क्या है? 3/7। यहाँ पे क्या है? 2/7। चलो करना जरूरी था इसलिए हमने कर लिया, वरना ऑरली भी हमें पता था दोनों का क्या आएगा, इक्वल दिया हुआ था, दिया हुआ था। सो SR इज 1:1, या बोल सकते हैं। सो SR इज, SR मतलब सेक्रीफाइस रेशियो, ये बोलेंगे वर्ड हम लोग। SR इज 1:1। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में हेडिंग दीजिएगा एक लाइन छोड़कर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ा अच्छा से जल्दी। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट, आराम से लिखिएगा, डेबिट क्रेडिट। देख लीजिएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आराम से आप रीड कीजिए साथ साथ मेरे, चलिए। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड हुआ, रीवा कितने का? 20,000 का। ऊपर स्टॉक कितने का पड़ा है? ध्यान से पढ़िएगा, 25 का। देख लीजिए स्टॉक कितने का है? 25। आप नीचे बोल रहे हैं कितने का? 20 का। आपका स्टॉक कम हो गया तो नुकसान हो गया कितने का? 5,000 का। टू स्टॉक, गलती मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है और ये 3 चैप्टरों में सेम चलेगा, 3 चैप्टरों में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में।
आपको सर सब में सेम है, कैपिटल अकाउंट सब में सेम है, बस 2-2% का चेंज आएगा। अगर एडमिशन चैप्टर समझ गए, समझो बात को, इस पे अगर हम लोग 5-10 लेक्चर लगा गए तो रिटायरमेंट और डेथ आपका समझिए हफ्ते हफ्ते का भी। अब लाइन वाइज कहेंगे सर तो चैप्टर बड़ा आसान है, पार्टनरशिप बड़ी आसान है, ये कहना शुरू कर देंगे। ये 5-6 चैप्टर तो मेरे मिनट में हो गए, प्लस वन से आसान है, गारंटी रही। अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक इसको सोच के चलेंगे, हाँ यार क्यों बना रहे हैं, वही क्या लॉजिक है, ठीक है। पूछिए आप कह रहे थे सर कैपिटल अकाउंट में दिक्कत तो मतलब वो होती है कंफ्यूजन होती है। फिर अभी पहला दिन तो है, पहले दिन सिखा देंगे, ये तो सीखेंगे ऑलरेडी। मेका पीडीडी कितना है, डेटर पे 10%, डेटर कितने हैं 40, 40 का 10% कितना होगा जी 4, तो लिखिएगा 2 पीडीडी कितने रुपए बोलेगा 4000, 2 पीडीडी कितने रुपए 4000, 40,000 था कुणाल डेटर्स, उसका 10% बनाना है 4000, 2 पीडीडी फुल फॉर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 4000। नेक्स्ट मशीनरी वाज वैल्यूड 40, ऊपर मशीनरी कितनी आई बा 50, कम हुई है सर, कम हुई है कितनी 10,000, तो लिखिए 2 मशीनरी 10। ये कुणाल ठीक है पॉइंट आपका? मेरा कैलकुलेशन हो गया सर, मैंने 2000 लिख दिया नहीं, हाँ ये 4 आएगा, 2 मशीनरी 10 आएगा। नेक्स्ट बिल्डिंग 110 हो गई, बिल्डिंग यहाँ 80 है, कितनी बढ़ गई 30, तो बाय बिल्डिंग 30, बाय बिल्डिंग 30, ये पॉइंट हो गया। एंड द लास्ट वन मैं नया पॉइंट दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट है 4000 का, तो लायबिलिटी है, पहले हमारे पास था नहीं, अब पे करना पड़ेगा, तो नुकसान हो गया। डेबिट साइड 2 आउटस्टैंडिंग रेंट 4, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट 4, तो बस ठीक है, हो गया सर। यहाँ पे आप नीचे जाके 2-3 लाइंस छोड़ के 2-3 लाइंस छोड़ करके टोटल लगाइएगा, देखिएगा कौन सी साइड का टोटल आपको बड़ा लग रहा है। 5-4 क्रेडिट, बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड का टोटल अगेन बड़ा है, कितना आ गया 30, तो डेफिनेटली डेबिट साइड क्या लिखेंगे अगर वहां प्रॉफिट आ गया, अगर वहां क्रेडिट साइड बड़ी है तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट, ए और बी में जल्दबाजी मत कीजिएगा, टोटल लगाइए पहले। 5 और 4 9, 9 और 10 19, 19 और 4 23, 30 माइनस 23 इट्स अ 7000, इट्स अ 7000 प्रॉफिट, और ये आना ही था क्योंकि मैंने रेशियो भी जानबूझ के रखी हुई है 4-3-7, राउंड ऑफ आ जाएगा 4000 3000, यहाँ लिख भी लीजिएगा, हमने ओल्ड रेशियो में इसको बांटा है 4:3, ऐसे ऐसे ओल्ड रेशियो 4:3, आपको याद रहेगा ओल्ड रेशियो 4:3। डाउट सर? डन, लीजिए बनाइए फटाफट कैपिटल अकाउंट, आ जाइए। कैपिटल अकाउंट बनेगा, ध्यान से ईवा, आप सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर सकती हैं, ए देखिएगा जी, कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स एबीसी, डेबिट क्रेडिट, हो सके तो आप रुपीस का साइन भी डाल सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, उल्टा बढ़िया ही है रुपीस का साइन, तो और क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर्स एबीसी डेबिट क्रेडिट रुपीस का साइन, डन सर, पूरी तैयारी है अपनी। पहला स्टेप हमेशा हमेशा पक्का, कभी गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल, बाय बैलेंस बीडी, साफ साफ लिखिएगा, आपको समझ आए, 80,000 बाय बैलेंस बीडी, साफ साफ बैलेंस शीट में देख के मुझे बताइए ईवा कितना लिखा हुआ है, ये रहा, चेक करो 80 और 70, ये हाँ, बस थोड़ा सा निगाह बन जाए ना कैसे देखना है क्वेश्चन, सारी गेम हाथ में होगी, आपको अभी पता नहीं ना बाइफरकेटेड है, कहाँ क्या, एक बार हैबिट बन जाएगी उठाने की, फिर जैसे मर्जी उठाते रहना। 80 और 70, बाय बैलेंस बीडी 80 और 70, वहीं पे लाइबिलिटी साइड में एक वर्ड बैठा है क्या, रिजर्व्स, हाँ पक्का, हम हैबिट बनाओ कि एकदम से ना झपटो, लोग क्या करते हैं ना जो याद आ गया लिख दिया ना, गलती, आप स्टेप वाइज चलिए, कभी कुछ छूटेगा ही नहीं, आधी रहते रहती आधी रहेगी, अब ऊपर से चल रहे हो कैपिटल लिख लिया, क्रेडिटर आना नहीं, लाइबिलिटी है आउटसाइड है, बचा क्या रिजर्व, 21,000 को बांटना है 4-3 में, अगर आपने बांट लिया हो तो अच्छी बात है, वरना मैं बोल देता हूँ 12 और 9, वरना मैं बोल देता हूँ 12 और 9, 21,000 को, बिकॉज 4 और 3 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो पर हेड क्या आ जाएगा 3, 3 4 12, 3 3 9, और देखिए ये हो गया, एसेट साइड कुछ भी नहीं है, नीचे आ जाइए पॉइंट से, मैं पॉइंट पे चलूंगा, सी अपने घर से कितने पैसे लेकर आएगा 50,000, 16,000 किसके लाया गुडविल, ध्यान से सुनिएगा, जब वो घर से पैसे लाता है उसको बोलते हैं बाय कैश,
ऐसे करके, सर ऊपर नीचे चलेगा? कोई चक्कर नहीं जी, चलेगा। बाय बैलेंस के बाद बाय रिजर्व करते हैं, फिर बाय कैश का, फिर ठीक है, बिल्कुल, बस फर्स्ट स्टेप बीडी होगा, फर्स्ट स्टेप बीडी होगा, उसके बाद जैसे मर्जी करिए शफल, कोई चक्कर नहीं। लिख दिया बाय कैश जी। नेक्स्ट सेशन पॉइंट लिखो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टिल एक लॉजिक पेंडिंग है, मैं प्रीमियम वर्ड क्यों बोल रहा हूँ गुडविल के आगे बताऊंगा आपको। 16,000 वो घर से लेकर आया, एसआर रेशियो में ए और बी में 8-8, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा टीचर के लिए। ये हम समझा है मैडम, एसआर में बांटा है, इधर देखिए जाओ 1:1 एसआर, और बटेगा सिर्फ किसमें, ए और बी। दिस इज द मेन और बेस्ट पॉइंट, ये हो गया। और मुझे नीचे के पॉइंट देख के याद आया, रीवैल्यूएशन, कभी गलती होगी नहीं आपसे। और रीवैल्यूएशन का क्या था आपके पास, प्रॉफिट, तो वो भी ईवा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको मैं बाय प्रॉफिट लिख दूं, मुझे ज्यादा कन्वीनियंट है। हम कहते हैं सर उसको प्रॉफिट मत लिखिएगा, कारण अकाउंट का नाम लिखिए जो उस अकाउंट का नाम है, उस अकाउंट का नाम क्या है, दैट्स अ पॉइंट। तो कितना प्रॉफिट था जी आपका, शायद 4 और 3, 7 था जी, 30 कहां से, रिवैल्यूएशन का वो टोटल बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बोल रहा हूँ, 4 और 3, आई थिंक सो गेम इज ओवर। लो सभी अपना अपना टोटल लगाइए, और मुझे यहाँ पे सी डी बोलिएगा, देखो एक मिनट बस, हाँ जी, सी का तो कुछ था ही नहीं, तो कितना आ जाएगा 50, और टोटल भी लगा दीजिएगा 50, यहाँ पे भी टोटल लगा दीजिएगा 50, गुड। अब मैं पहले ए का कर लूं, 80 + 12 92, 92 + 8 1 लाख, 1 लाख 4, 1 लाख 4, बी का है 4, बी का बताऊं, 70 + 9 79 + 8 87 और 3 90, 90, हाँ जी 90,000, गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, 90,000। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 90,000। कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हैं, बड़े प्यार से हमने बनाया, बड़ा साफ सुथरा, ऐसी प्रैक्टिस बन जाएगी। बीडी बाय रिजर्व, बाय कैश और गुडविल, और बाय रिवैल्यूएशन। कभी लॉस होगा तो इधर आ जाएंगे, सिंपल है। अब आ जाइए बैलेंस शीट, खुद बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा ऐसे। सर ये हाँ जी बबन, पर्टिकुलर्स में लास्ट पॉइंट क्या लिखा है आपने, पर्टिकुलर्स क्रेडिट में साइड, टू बैलेंस सीधी रजे, कैरी डाउन। नहीं क्रेडिट साइड का लास्ट पॉइंट। अच्छा, बाय रीवैल्यूएशन रजे, ये वाला हाँ जी, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट नहीं आया था आपको रीवैल्यूएशन से, ये देखो ये वाला, ये प्रॉफिट आया था ओके सर, 7,000, तो और वहां प्रॉफिट है तो कैपिटल की कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। डन है, यस सर, ठीक है जी। नेक्स्ट बनाइए लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। बनाइए ध्यान से, फर्स्ट स्टेप आपको मैं सिखाया था हमेशा क्या करा करो, हाँ बिल्कुल, कोई जो चीज तभी बनाकर आए हो उसको पहले कॉपी किया, एबीसी, अभी बाय, बाय कुछ नहीं आएगा, कैपिटल एबीसी। अभी बताइए कैपिटल कितना आया था, ए का 1,04,000, बी का 90, सी का 50, लिखिए 1,04,000, 90,000, 50,000, 1,04,000, 90,000 और 50,000। सेम कॉपी कर दिया, देखो मैंने, डन। पुरानी बैलेंस शीट से कुनाल चेक करो, रिजर्व थे बांट लिए, कैपिटल था लिख लिया, क्रेडिटर आई थिंक सो सेम है, चेक करिए कितने के, 53, सेम ही आ जाएंगे, क्रेडिटर्स 53,000, क्रेडिटर्स 53,000। एक पॉइंट और आएगा लायबिलिटी साइड, सोचिए, रिजर्व ना तो बांट लिया, आउटस्टैंडिंग लिखिएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, जो अभी रेंट हमने पे करना रहता है, कितने रुपए का, 4,000 का, गुड। लो सर, टोटल आप बाद में कराइएगा, पहले एसेट साइड आ जाइए, चलो ठीक है, चलो एसेट में फर्स्ट वर्ड है कैश, कितना दिया हुआ है, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, ब्रैकेट में लिखिएगा 15,000 प्लस वो घर से कितने पैसे लाया, 50,000 प्लस कितने लाया, 16,000, तीनों को ऐड कर लीजिए आराम से, 15 प्लस 50 प्लस 16, ध्यान से भाई, 15,000 प्लस 50,000 प्लस 81, 81, तो 15 और 16 कितने होते हैं, 31, 31 और 50 81,000। नेक्स्ट वर्ड बोलिए, स्टॉक 25 का था, नीचे पाया गया कितने का, जल्दी बोल देख के बताओ, स्टॉक कितने का हो गया था, बिल्कुल सही, ये तो आता है यार, इसमें तो क्या लड़ाई है, स्टॉक कितना 20। नेक्स्ट है डेटर्स 40 के और पीडीडी था, अब देखो मैं कैसे शो करूंगा, मेन पॉइंट वो है, आप भी ऐसे शो करिएगा, ऐसे 40
-4 अच्छे से 36 प्रॉपरली शो करिएगा। 40,000 लेस पीरियड कितना 4 कितना आ जाएगा 36,000। सही जा रहे हैं? चलो अगला है मशीनरी 50 था मशीनरी बिल्कुल सही 10,000 कम हो गई थी इवा 40 आ जाएगा। बिल्डिंग 80 थी 30,000 बढ़ गई थी इट्स अ 110 दिया हुआ है सर हमने कुछ भी नहीं कर रहे देखो सब कुछ दिया हुआ है। बिल्डिंग रीवैल्यूड 1,10,000 एंड द लास्ट स्टेप क्या दिया हुआ है BR बिल रिसीवेबल आई थिंक सो नो चेंज bills receivable 14,000 लास्ट इज योर कॉल टोटल आप करिएगा मुझे बताइए 3 लाख एक कह रहे हैं जी कर लीजिए चेक टोटल कर लीजिए आराम से फटाफट सभी हाँ जी सही है जी रीवा 3 लाख बन रहे ईवा डन है सर लो जी टोटल लगा दो 3,01,000 3,01,000 बोलो डाउट प्रगुण कोई डाउट है जी नो सर चलो डन है सर लो जी लास्ट क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है थोड़ी मजे लेता हूँ आपसे करवाता हूँ मैं सिर्फ गाइड करूंगा रेशो के मामले में शुरू करते हैं करें जी तैयार है चलो ये खुद लिखा हुआ क्वेश्चन है राइटिंग आपको दिख रही होगी एडमिशन ऑफ पार्टनर डे 1 ए एंड बी पार्टनर है रेशियो कितनी है आज कुणाल 3:2 मतलब रजे बोला सीखो 3/5 2/5 क्यों बोल रहा हूँ पता है सेक्रीफाइस यहाँ पे अलग आएगी आज आपसे निकलवाऊंगा आगे सुनो बैलेंस शीट ठीक है सब कुछ दे एडमिट सी एंड द न्यू पार्टनर रेशियो क्या है बोलिए 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 2:1:1 कितना बना 4 गलती से ना कर देना वैसे ही सर आप ऑरली कर रहे थे ना अब ऑरली नहीं होगा यू हैव टू सोल्व द रेशियो अगला पॉइंट सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल कितनी लेकर आया 80 एंड 20,000 क्या लेकर आया गुडविल इन कैश चलो ये आप देख लेंगे पॉइंट नंबर 2 से लेके यहां तक सब पॉइंट किसके हैं आप तो चैप्टर मन के मानेंगे अगर आप सही चलेंगे ना आप मजा लेंगे चैप्टर का सर आपने बड़े तरीके से करवाया क्योंकि मैं इसको इसलिए तरीके से ले रहा हूँ यहाँ मेहनत अच्छी कर लोगे रिटायरमेंट में कोई टाइम नहीं लगेगा डेथ में कोई टाइम नहीं लगेगा डिसोल्यूशन लास्ट चैप्टर है एक बुक का पहली बुक का हमारा 4 चैप्टर स्पीड से करेंगे सर आता है वही रिवोल्यूशन खसा पीटा सब में वही कैपिटल अकाउंट 3 कॉलम वाला सब में आपके तो बना यार शुरू कर वही रिजर्व वही पीडी वही गुडविल वही कैश आपको क्या सर वही कर जा रहे हैं पर क्या करें सिस्टम है अब इतने बड़े क्वेश्चन को आपने तोड़ के 2 मिनट में कर दिया कि ये सारे पॉइंट तो कौन खा जाएगा रिवोल्यूशन सी अपने घर से 80 और 20 क्या लाया गुडविल न्यू रेशियो है 2:1 तो पहला काम आपके स्टार्ट करता हूं लिखिएगा सॉल्यूशन 3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो दीजिए हेडिंग आराम से हेडिंग दीजिए फॉर्मूला क्या था आप मुझसे बेटर जानते हैं बिल्कुल सही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू जब आप ये सीख जाएंगे ना बीच में चैप्टर 2-3 दिन 4-5 दिन करके 11th अप्रैल तक 4-5 लेक्चर्स हो जाएंगे हमारे बीच में एक छोटा सा चैप्टर है चेंजिंग PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी करवा दूंगा उसके तो 3 ही लेक्चर हैं सारे वो बीच में ही कर देंगे तब आपको समझ आ जाएगा क्यों वहां पे भी रिवैल्यूएशन है वहां पे भी SR है वहां पे भी कैपिटल अकाउंट है फिर सर अब समझ आ गया नहीं तो वरना मैंने वो स्टार्ट करना था फिर वो समझना आता उसका फायदा नहीं तो हमने ये स्टार्ट कर दिया ठीक है अब लिखो ए का ध्यान से गलती नहीं चाहिए अपने को ए और ये बी ए का ओल्ड क्या था 3/5 बी का ओल्ड क्या था 2/5 गलती नहीं चाहिए अपने को 2/20 है हाँ अभी सोल्व कर रहे हैं जी इसका 2/4 यहाँ पे 1/4 याद है 2:1:1 था ठीक है एलसीएम लीजिए आराम से 5 और 4 का एलसीएम 20 5 और 4 का एलसीएम 20 5 के टेबल पे 20 4 पे 4 3 जा 12 माइनस 4 के टेबल पे 25 5 2 जा 10 इट्स अ 2/20 इट्स अ 2/20
20, अगेन 20, 5 के टेबल पे 4, 4 2 जा 8, 4 के टेबल पे 25, 5 5, 3/20. So SR is 2:3. ध्यान दीजिएगा, पहली बार चेंज हुआ. So SR is 2:3. अब ये ना कहना सर उसके उल्टा होगी बस, और कटिंग ना किया करो. कई बार आप 2/20 को जैसे ना बोल रहे थे 1/10, नेवर बी. कारण क्यों? अगला 3/20 है, मैथमेटिकली इसको फिर बराबर करेगा. कहीं कटिंग मत किया करिए, आराम से बैठे रहो. हमने तो बांटना ही है, हमने कटिंग करके कहाँ जाना है. मैथ थोड़ा, हमने इतना का मैथ करना है बस. कब कि जब 2/20 काटी जाओ फिर उसको भी बराबर करोगे, कैसे रेशो बनाओगे? तो कटिंग मत करना, ठीक है. तो 2:3. कोई डाउट सर? डन. नेक्स्ट बनाइए जी मेरे साथ रिवैल्यूएशन. आप खुद शुरू कर सकते हैं, वैसे आप खुद भी शुरू कर सकते हैं. पर्टिकुलर रुपीस देखिएगा, पॉइंट आपके सामने है, आप पढ़ते जाइए, लिखते जाइए. स्टॉक रीवैल्यूड कितने का हुआ? ध्यान से देख के बताएंगे कोई. स्टॉक रीवैल्यूड कितने का हुआ? 70. ऊपर ईवा स्टॉक कितने का रहे? 80. कितने से कम हो गया? 10,000. तो लिखिए 2 स्टॉक. आप आगे भी चल सकते हैं, मुझसे कोई इशू नहीं. 2 स्टॉक 10. थोड़ा फास्ट. मेक वही बात, पीरियडी 10% किस पे? डेटर्स कितने हैं? 50 का 10% किया 5. 2 पीरियडी बोलता हूं मैं, आप फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, मुझे कोई इशू. 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ठीक है कुणाल, बोल सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट, मशीनरी डेप्रिशिएट 20%. मशीनरी है 1 लाख की, 1 लाख का 20%, यू नो दैट 20,000. 2 मशीनरी, कुछ लोग यहाँ पे 2 डेप्रिशिएशन बोलते हैं, ठीक है सर, दोनों ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 10,000 व्हिच इज नो लॉन्गर पेबल. मैं पहली बार लेकर आया, फायदा हो गया. क्रेडिटर्स के अंदर एक ऐसी पेमेंट बैठी है जिनको पे करने की जरूरत नहीं है, फायदा हो गया. बाय क्रेडिटर्स, लायबिलिटी कम हुई पहली बार. पॉइंट्स बहुत लेकर आएंगे आपके साथ. बाय क्रेडिटर्स कितना? 10,000. बिल्डिंग रीवैल्यूड कितनी हो गई? 180. ऊपर कितनी है? 150. कितनी इंक्रीज हुई? 30. बाय बिल्डिंग इट्स अ 30. लो सर, टोटल चेक करो किस साइड का बड़ा लग रहा है आपको. क्रेडिट कितने जशन? 40,000 टोटल है, सही कह रहे हो. 2 ईवा क्या बढ़ाएगा? प्रॉफिट ए और बी में. तो उधर 35 है, तो कितना प्रॉफिट आ गया? 5. और 3-2 की रेशो है बड़ी प्यारी, 3,000 2,000. डाउट बताइए, 3,000 और 2,000. डाउट बताइए. ये रहा आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट. डन है? कोई डाउट है पूछिए. कैपिटल अकाउंट आप घर से ट्राई करिएगा, गलती मत करिएगा. बैलेंस शीट घर से ट्राई करिएगा, देखते हैं किसका कितना मिलता है. गलती कहाँ होगी पहले बोल दूं. जो नया पार्टनर घर से क्या लाया? ये गुडविल. लिख लो शीट के ऊपर, चाहे क्या लाया घर से? गुडविल. इस 20,000 को इवा कौन सी रेशो में बांटना है? 2:3. 2:3. 3 5 गलती कर देता है. एसआर में एसआर 2:3 है. उल्टा बोलो ना, आप कभी बच्चा कर जाओगे. ये की बात है 2:3 3 2:3 में बांटना है. गलती हो जाएगी, फिर बोल रहा हूँ, लिख लो चाहे. ये पॉइंट गलती होना चाहिए, बक्सा हो जाएंगे. 2:3 मतलब कितना हो जाएगा? 8 और 12. 20,000 को जब बांटोगे 8 और 12, ये पॉइंट था. अब इसको घर पे आप ट्राई कीजिएगा. कोई डाउट आया तो हम उससे इसके बारे में क्लियर करेंगे. देखिए जी,